और आइए अब आगे बढ़ते हैं। और इस वक्त देश में औरंगजेब के नाम पर जबरदस्त डिबेट छिड़ी हुई है। कुछ का कहना यह है कि औरंगजेब को खलनायक बताया गया है, कुछ की ओर से, जिसने मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं पर अत्याचार किए, यहाँ तक कि औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग भी हो रही है। तो कुछ औरंगजेब को नायक मानते हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं। ग्राउंड रिपोर्ट विद गौरव अग्रवाल के साथ देखिए औरंगजेब पर दिल्ली के मुसलमानों की क्या राय है, मुसलमान क्या कह रहे हैं। देखिए सर, अगर मैं औरंगजेब के बारे में आपसे बात करता हूं तो मैं यही कहूंगा कि जो मोहब्बत बांटता है उसकी नफरत लोगों को चुभ जाती है। क्या औरंगजेब आपका हीरो है? जी सर, हाँ जी। देखिए ये सुहेल हैं और वो कैमरे पे कह रहे हैं कि औरंगजेब मेरा हीरो है। जहांगीर भाई के लिए औरंगजेब क्या है, हीरो है या विलन है? ना हीरो है ना विलन है, अल्लाह वाले आदमी थे वो। आप कैसा मानते हैं, आप उनको क्या मानते हैं? आप बताइए, आपके लिए हीरो है या विलन है? विलन तो नहीं है सर, हीरो है, विलन नहीं है। बस क्योंकि उनका नाम औरंगजेब है इसलिए हीरो? ना ना ना, वैसे कि वो मुस्लिम नाम धर्म से जुड़ते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हिंदुओं पर जुल्म ढाए वो आपके लिए हीरो? जुल्म नहीं ढाया कभी, जुल्म ढाते तो एक भी हिंदू नहीं होता यहाँ पे, नामो निशान नहीं बचता। अगर हम ये मान लें कि उसने बिला वजह मंदिर तोड़े, तब भी जो अब मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, तो क्या फर्क है आप में और औरंगजेब में? 700 साल मुसलमानों की हुकूमत रही है, बादशाहत रही हिंदुस्तान। अगर 700 साल में अगर ये सिर्फ धर्म परिवर्तन कराते तो आज एक हिंदू होता हिंदुस्तान में? बस इसका जवाब दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पूछने आया हूं एक बेहद सीधा सवाल। क्या मुगल बादशाह औरंगजेब इस देश के मुसलमानों का हीरो है? देखिए, इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं उस सड़क का नाम कभी औरंगजेब के नाम पर हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको बदलकर देश के मशहूर वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब के नाम पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया। तर्क यह दिया गया कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की थी, इसलिए उसके नाम पर किसी सड़क का नाम कैसे रख सकते हैं। अब तो बात उसकी कब्र तक को हटाने की हो रही। हालांकि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो औरंगजेब फैन क्लब में शामिल हैं और उनके अपने तर्क हैं। एक कट्टर शासक जिसने देश के हिंदू मंदिरों को तोड़ा, जिसने जजिया कर लगाया, जिसने गैर मुस्लिमों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया, उन पर अत्याचार किया, क्या वो भला किसी का हीरो हो सकता है? आइए जरा पूछते हैं यही देश के मुसलमानों से कि अगर वो इसको हीरो मानते हैं तो क्यों मानते हैं, और नहीं मानते हैं तो उसके पीछे उनके क्या तर्क हैं। आइए चलते हैं और पूछते हैं उनसे। जामा मस्जिद के ठीक सामने यहाँ शरबत मोहब्बत बेचने वाले सुहेल मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सुहेल, क्या हाल है आपके? जी बढ़िया है सर। क्या बेच रहे हैं? मोहब्बत शरबत। मोहब्बत शरबत बेच रहे हैं कि मोहब्बत दे भी रहे हैं लोगों को? शरबत भी बेच रहे हैं सर, मोहब्बत भी दे रहे हैं सर। मोहब्बत का पैगाम भी दे रहे हैं? मोहब्बत का पैगाम भी दे रहे हैं और लोगों को शरबत भी दे रहे हैं। टीवी पर लेकिन आजकल एक पैगाम जो दिख रहा है वो थोड़ा सा कड़वा दिख रहा है और कुछ लोग बट गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब हमारा हीरो था, कुछ लोग कह रहे हैं औरंगजेब हमारा विलन था। आप औरंगजेब को कैसा मानते हैं? उसने मोहब्बत बांटी या उसने लोगों को परेशान किया? देखिए सर, अगर मैं औरंगजेब के बारे में आपसे बात करता हूं तो मैं यही कहूँगा कि जो मोहब्बत बांटता है, जो मोहब्बत बांटता है उसकी नफरत लोगों को चुभ जाती है। यानी कि जो इंसाफ पसंद होता है, सिर्फ मोहब्बत से ही बात नहीं बनती। राजा होता है, एक इंसाफ पसंद होता है। अगर किसी के साथ ज़्यादती हो रही है उसे इंसाफ दिलाता है, और किसी के साथ अगर ज़्यादती नहीं हो रही तो उसके काम आता है। परेशानी का आलम हो, हर चीज़ में हो, लेकिन हम यही कहेंगे औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब के बारे में कितना जानते हैं? आपने पढ़ा उसके बारे में, उसने क्या क्या किया? खैर बहुत कम पढ़ रखा है मैंने जी, लेकिन औरंगजेब ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं अपनी लाइफ में, अपने जो उनकी हुकूमत थी उस वक्त में बहुत अच्छे रहे हैं। नहीं, लेकिन उनके ऊपर आरोप ये लगता है कि उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, मथुरा के मंदिर को तोड़ा। उनके ऊपर आरोप ये लगता है कि गैर मुस्लिमों पर उन्होंने टैक्स लगा दिए, उनका ज़बरदस्ती मुस्लिम धर्म में कन्वर्जन कराया। उनके ऊपर आरोप ये लगता है कि उन्होंने बहुत अपने भाई तक को नहीं छोड़ा, दारा शिकोह को नहीं छोड़ा, अपने बाप को उन्होंने बुढ़ापे में जेल में कैद कर दिया तब तक जब तक उनकी मौत नहीं हो गई।
देखिए सर, इंसाफ पसंद मैंने आपसे भी क्या कहा था, यही कहा था। जब औरंगज़ेब इंसाफ करने पे आते थे तो वो ना अपने बाप को देखते थे ना अपने भाई को, इंसाफ करते थे। उसमें ये नहीं था कि सिर्फ भाई हैं या बाप हैं या उसमें आम जनता है, इंसाफ पसंद थे। तो आपने अभी धर्म को लेके बात करी कि औरंगज़ेब ने मंदिर वो करवा दिए, लोगों को ऐसा करवा दिया वैसा करवा दिया। आपका आप टाइम उठा के देखें, आपकी हिस्ट्री देखें, अब क्या हो रहा है। अब भी मुसलमानों के साथ यही हो रहा है। जहाँ गिने चुने मुसलमान हैं वहाँ पे यही हो रहा है कि जी हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, हिंदू बनिए, इस्लाम छोड़िए, हिंदू मज़हब में आइए। ये सही है? ये गलत हो रहा है ना। तो फिर वो आप कैसे सही कह रहे हो? ये वो अब मसला ये है ना कि जिन लोगों ने औरंगज़ेब को ये बना रखा है ना कि नहीं जी औरंगज़ेब ये थे, औरंगज़ेब गलत थे, औरंगज़ेब जो थे वो ज़्यादती करते थे। तो ये सर, अच्छा एक लाइन में पूछूं, क्या औरंगज़ेब आपका हीरो है? जी सर, हाँ जी। देखिए ये सुहेल हैं और वो कैमरे पे कह रहे हैं कि औरंगज़ेब मेरा हीरो है। एक और शख्स है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर जी, क्या करते हैं आप? होटल है जी हमारा, गरीब नवाज होटल है। गरीब नवाज होटल है। गरीब नवाज के नाम पे आपने होटल रखा है। मुझे ये बताइए इस वक्त क्या चल रहा है माहौल में? माहौल में तो ये इस टाइम रमज़ान का टाइम है जी, समझे क्या नहीं, लोग बाग रोज़े रखते हैं, समझे क्या नहीं, शाम को फैमिलियों को लेके आते हैं, अपने एंजॉय करते हैं ये लोग, समझे, यहाँ अच्छे से अच्छे खाने मिलते हैं और माहौल बड़ा अच्छा है यहाँ पे और बहुत बड़ा खुशनुमा सा है। खुशनुमा है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ सब लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, खाना खाने के लिए, घूमने फिरने के लिए आते हैं, शॉपिंग करने के लिए आते हैं। ये बहुत पुराना बाज़ार है, शाही बाज़ार है ये। नहीं लेकिन जहांगीर भाई, देश के कुछ हिस्सों में इतनी खुशनुमा महक नहीं है, थोड़ा तनाव है। जैसे महाराष्ट्र में देखिए, नागपुर में बवाल हो गया, वहाँ औरंगाबाद में, संभाजी नगर में, वहाँ पर जो औरंगज़ेब की कब्र है उसको हटाने के लिए धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आपके लिए, जहांगीर भाई के लिए औरंगज़ेब क्या है, हीरो है या विलन है? ना हीरो है ना विलन है, अल्लाह वाले आदमी थे वो। जहाँ उन्होंने मंदिर बनाया था, मंदिर बनाया, और जहाँ उन्होंने मस्जिद बनाई थी उन्होंने मस्जिद बनाई। वो दीनदार आदमी थे, किसी के मज़हब को कोई बुरा नहीं कहते थे वो, ऐसे बादशाह गुजरे हैं वो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास में ही है, उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने हिंदुओं का ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्जन करवाया, जजिया कर लगा दिया गैर मुस्लिमों पर। ऐसी कोई बात नहीं है, समझे क्या नहीं। उनकी फौज के अंदर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, समझे क्या नहीं। उन्होंने कभी ऐसा भेदभाव नहीं करा है। ये आप आज की जो जनसंख्या पैदा हो रही है, ये इस चीज़ को लाके इसको इशू बना रहा है। तो वैसे तो हम दिल्ली में हैं, लेकिन दिल्ली में आपको देश भर का आदमी मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये केवल दिल्ली की नहीं बल्कि देश भर के मुसलमानों की राय है जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस इशू पर। हम यहाँ जामा मस्जिद के पास हैं, रौनक काफ़ी है, रमज़ान का महीना है, लोग देखिए शाम का इफ्तारी का यहाँ पर इंतज़ाम कर रहे हैं, लोग यहाँ पर सवाब का भी काम कर रहे हैं, गरीबों को खिला पिला भी रहे हैं। एक चाचा हैं, बरेली से आए हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? ये मेरा नाम शाहिद हुसैन सिद्दीकी। शाहिद हुसैन सिद्दीकी। क्या करते हैं शाहिद जी आप? मैं जरी का काम करता हूँ। जरी का काम करते हैं, लेकिन बड़े खुशनुमा माहौल, खुशनुमा से लग रहे हैं, चेहरे पे प्यारी सी स्माइल है आपके, एकदम खुश मिजाज आदमी है आप। माशाल्लाह, ये मालिक की देन है, उस परवरदिगार की। हमेशा मेरी 74 साल की उम्र है और अल्लाह का बड़ा करम है। बरेली से यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ये अपनी थोड़ा सा, जो अभी हमारे भाईजान ने बताया कि यहाँ की तो बात ही निराली है। मैं बहुत टाइम से आता हूँ, देखता हूँ, यहाँ की बात निराली है, बड़ा अच्छा लगता है और सारे लोग आते हैं। बरेली में एक चौराहा है झुमके वाला। जी, वो तो बहुत अंदर को है काफ़ी, हमारे शहर से बाहर है। वो तो बस झुमका वाला रख दिया का गिरा रे बरेली के बाजार में। जी 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 जी, अल्लाह का, हाँ बहुत। जो मुगल शासक थे छठे औरंगजेब, जिनके बारे में बहुत किस्से हैं, बहुत कहानियां हैं। कुछ लोग उनको हीरो मानते हैं, जैसे यहाँ के कुछ लोग मानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो औरंगजेब को विलन मानता है। और अब तो कह रहा है कि उनकी जो कब्र है संभाजी नगर में, महाराष्ट्र में, उस कब्र को भी हटाओ। आप कैसे मानते हैं? आप उनको क्या मानते हैं? आप बताइए, आपके लिए हीरो या विलन है? नहीं, वो विलन तो नहीं है सर, हीरो है, विलन नहीं है। हीरो क्यों है? अच्छा, आपके पड़ोस में कोई मुस्लिम रहता हो, कोई हिंदू रहता हो या मुस्लिम ही रहता हो, कोई ज़बरदस्ती उसको कहे कि अपना धर्म छोड़ो और मेरा धर्म अपनाओ, तो वो सही बात है? वो अच्छा नहीं, वो हम नहीं पसंद करते, हम नहीं पसंद करते। हम तो बड़े हिंदू भाई को अपने बड़े दिल से चाहते हैं। और फिर औरंगजेब तो यही करता था, लोग तो हम तो नहीं चाहते साहब। फिर आप उसको हीरो कैसे मान रहे हैं? हीरो तो ये है कि विलियम तो थे ही नहीं
विलेन उसकी बात को सही भी नहीं मान रहे हो, फिर आप उसको विलन भी नहीं मान रहे। मतलब हीरो थे, सही थे। हीरो क्या होता है? हीरो वो होता है जो अच्छा काम करे, जो समाज जिससे कुछ सीखे। तो उनसे क्या सीखा आपने? बहुत कुछ सीखा, यही सीखा मतलब ये कि वैसे ही चल रहा है, हम भी कुछ पढ़ा उनके बारे में, कुछ जानते हैं बस ऐसे क्योंकि सुन लिया इसलिए हीरो? वैसे ऐसे ही जानता हूँ। ऐसे ही बस क्योंकि उनका नाम औरंगजेब है इसलिए हीरो? ना वैसे क्योंकि वो मुस्लिम नाम धर्म से जुड़ते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं तो अपनी बात करता हूँ, मैंने उनका भी सुना है, देखा तो मैंने भी। हीरो क्यों? कुछ अच्छी बात बताइए उनके बारे में, तभी तो हीरो होंगे। बस अच्छी सुना आपने अपने बड़ों से। अच्छे थे बस? जी बस अच्छे थे, सुना था। और उनके बारे में जानते हैं कहाँ कहाँ राज किया उन्होंने, कब राज किया, कब आए? कुछ नहीं, ये नहीं जानता, ये नहीं जानता। बस सुन लिया कि अच्छे थे। जी हाँ। कोई बात नहीं। तो देखिए इस वक्त मैं दिल्ली की जामा मस्जिद के ठीक सामने हूँ। मेरे ठीक पीछे आप देखिए वो दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद दिख रही है, चांदनी चौक का इलाका, पुरानी दिल्ली का इलाका, आसपास का। और इस इलाके में भी औरंगजेब के अत्याचार के किस्सों की कई सबूत है। इस इलाके में भी उसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनको सही नहीं ठहराया जा सकता, और वो कोई हीरो नहीं कर सकता, वो विलन ही कर सकता है। और इसीलिए मैं इस इलाके में लोगों की राय जानने आया हूँ, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं। और आपने सुना कि क्या राय? अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, औरंगजेब हमारे लिए हीरो था, उसने सही काम किया, इंसाफ किया और कोई गलत काम नहीं किया। ये हम यहाँ पर क्योंकि देश के मुस्लिमों से जो उनकी राय जानने आए हैं, ये देश के मुसलमानों की राय ग्राउंड जीरो से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए इस वक्त हम जामा मस्जिद के पास सामने वाली गली में खड़े हैं। बड़ी मशहूर गली है जहाँ खाने पीने की बड़ी दुकानें हैं। टीवी पर कुछ और चल रहा हो, देश में माहौल कुछ और चल रहा हो, लेकिन एक हकीकत ये भी है जहाँ पर देखिए कैसे गरीब यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कोई आएगा, उनको खाने की 2 रोटियाँ देगा तो उनका पेट भरेगा। बहस निकलती है जुमे से संभल की जामा मस्जिद से लेकर औरंगजेब तक, लेकिन एक पक्ष ये भी है, वो भी आपको देखना चाहिए कि कैसे यहाँ अभी एक बड़ा तबका है देश का जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी दूसरे की दी हुई रोटी पर निर्भर है, दूसरे के किए हुए दान पर निर्भर है। लोग बस इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कोई आए, रमज़ान में सवाब के काम के लिए, पुण्य कमाने के लिए दान पुण्य करे, खाने का उनको कुछ खाना खिलाए और उनका पेट भर सके। ये देखिए उमर भाई, देखिए अभी क्या है ना, अभी थोड़ा सा माहौल है देश में, एक नई बहस छिड़ गई है, और नई तो नहीं है लेकिन एक बहस छिड़ गई है कि औरंगजेब बहुत बुरा आदमी था, बहुत खराब था। आपके लिए क्या था, बुरा था या हीरो था? अच्छा आदमी था, हीरो था। उन्होंने तो बुरे काम खत्म करे उन्होंने। क्या नेक काम किया उन्होंने? सारे अच्छे काम करे इंसाफ के। अगर वो चाहते तो कोई भी जो है गैर मुस्लिम नहीं होता। अगर वो चाहते ना कि ऐसा जुल्म करते या कुछ ऐसा करते तो एक भी गैर ईमान वाला यहाँ पे नहीं होता। तो उन्होंने तो क्या अपने भाई को नहीं छोड़ा, अपने बाप को नहीं छोड़ा? नहीं, वो तो इंसाफ करा ना उन्होंने कि भाई देखो, उन्होंने जो है हक ईमान की बात करी। 4 भाई थे, वो एक दारा शिकोह 2 और तीनों को मरवा दिया और गद्दी के लिए, और आप कह रहे हो कि उन्होंने इंसाफ किया? नहीं मरवाया, नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको बनाया और जो है इस लायक नहीं थे थोड़े। अपने भतीजे तक को नहीं छोड़ा, दारा शिकोह के बेटे को, बच्चे शिको वगैरह ये सब ऐश में पड़े हुए थे। ये जो थे एक नेक आदमी थे और सही आदमी थे। मतलब ये को आपने उनके बारे में कहाँ पढ़ा है? सब कुछ पढ़ा? वो कभी कोई इतिहास की कोई किताब पढ़ी उसको लेकर? इतिहास की किताबें हैं कुछ जो है, मगर वो कुछ में सच लिखा हुआ है, कुछ में कोई कैसा लिखा हुआ। उन्होंने तो गैर मुस्लिमों पर टैक्स लगा दिया था, जजिया कर लगा दिया था, जो अकबर ने ख़त्म कर दिया था। हाँ, वो तो ये इसलिए लगाया था जो ये लोग जो है ना गलत उसमें आने लगे थे, गलत उभरने लगे थे। जो है जैसे आज भी टैक्स तो लगा हुआ है, लेकिन आज धर्म के हिसाब से थोड़ी ना है। आप पे अलग है, मुझ पे अलग है, ऐसा थोड़ी ना है। नहीं सब पे जो है वो तो उन्होंने धर्म के हिसाब से लगाया था। नहीं, धर्म के हिसाब से गैर मुस्लिमों जो है जो होता है ना इस्लाम में कि भाई जो है अगर गैर ईमान वाले हैं तो उनसे कहा जाता है भाई हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। उसके लिए लिया जाता था टैक्स, जो है हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हारे रक्षक बनेंगे। तो एक बादशाह के राज में तो सब बराबर होते हैं ना? नहीं, बादशाह की असल में वो तो रियाया में है, और जो कोई हुकूमत कर रहा है टैक्स तो उनसे लेते थे ना, आवाम से थोड़ी लेते थे। ये देखा कहाँ आपने, कहाँ पढ़ा ये सब व्हाट्सएप पे तो नहीं पढ़ा? नहीं, ये हमारा तो बाप दादाओं से सुनते हुए आ रहा है। हम तो हमारे सीने बात चल रही है ये बात। आपके लिए क्या है, हीरो या विलन? हीरो है वो तो, हम तो जो है तो ये जानते हैं हीरो है, तो लोग बाग लगा। तो जो हिंदुओं पर जुल्म ढाए वो आपके लिए हीरो? जुल्म नहीं ढाया कभी। जुल्म ढाते तो एक भी हिंदू नहीं होता यहाँ पे।
नामो निशान नहीं बचता। तो मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन डॉक्टर तस्लीम रहमानी मेरे साथ हैं। अब इनसे भी यही बात करते हैं। तस्लीम रहमानी साहब, औरंगज़ेब को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। मुग़ल बादशाह को नापसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं। यहाँ तक की बात है कि उनकी कब्र को हटा दो, और उनके फैन क्लब में भी शामिल बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वो तो हमारा हीरो है। आपके लिए औरंगज़ेब क्या है, एक हीरो या एक विलेन? देखिए, मेरे लिए औरंगज़ेब सिर्फ एक रूलर है जो तारीख़ की एक शख्सियत है। इसके ज़्यादा और इससे कम वो कुछ भी नहीं है। अब 300 साल के बाद जो लोग इस मसले को उठा रहे हैं, वो मेरा ख्याल है ये वो लोग हैं जो अपने आप से, अपने माजी से और अपनी तारीख़ से शर्मिंदा रहने वाले कमज़ोर और नातवा लोग हैं, जिनके पास कोई प्रॉपर ज्ञान तक मौजूद नहीं है। तो क्या उसकी बुराइयों को छोड़ देना चाहिए? बुराइयों से तौबा करनी चाहिए। किसी को वो बुराइयां दोहरानी नहीं चाहिए जो उसने दोहराई। देखिए, आप कहते हैं कि औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़े, बहुत सारे मंदिर तोड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसे मानना चाहिए। उन मंदिरों को तोड़ने का एक इतिहास, एक पस मंज़र है कि वो मंदिर क्यों तोड़े गए। लंबी तारीख़ है, तारीख़ में लिखी है, मैं यहाँ बहस नहीं करना चाहता। लेकिन अगर हम ये मान लें कि उसने बिला वजह मंदिर तोड़े, तब भी जो अब मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, तो क्या फ़र्क है आप में और औरंगज़ेब में? आप संभल में क्या कर रहे हैं? संभल में आप औरंगज़ेब से ज़्यादा बड़ी क्रूरता कर रहे हैं। आप जो सैकड़ों मस्जिदों पे आपने दावा किए हुए हैं, वहाँ आप क्या कर रहे हैं? आप औरंगज़ेब से ज़्यादा क्रूर बन रहे हैं। और वो औरंगज़ेब से क्रूर हो या ना हो, उससे ज़्यादा बड़ा मेरा मसला ये है, क्या इस देश के भविष्य के लिए ये मुफीद है? क्या इस तरीके से देश विश्व गुरु बनेगा? क्या हम फर्स्ट या थर्ड इकोनॉमी दुनिया की बन सकेंगे? मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए आज औरंगज़ेब इम्पॉर्टेंट नहीं है। आमिर अब्दुल रशीद हैं हमारे साथ। आप जामिया रियाजुल उलूम मदरसे के हेड हैं। आमिर भाई, कैसे हैं आप? फाइन, रमज़ान चल रहा है, बढ़िया एकदम तैयारियां चल रही होंगी अफ्तारी की शाम को। बिल्कुल। लेकिन रमज़ान में ही देश में कंट्रोवर्सी आ गई आमिर भाई, और वो कंट्रोवर्सी बड़े लंबे समय से अब चल रही है औरंगज़ेब को लेकर। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब, कोई उसको हीरो मानता है, कोई उसको विलन मानता है, कोई कह रहा है उसकी कब्र हटा दो। आमिर अब्दुल रशीद के लिए औरंगज़ेब क्या है, हीरो या विलन? देखिए, वो ना मेरा हीरो है ना वो मेरा विलन है। वो देश का हीरो है, क्योंकि आज से 400 साल पहले वो औरंगज़ेब हिंदुस्तान का मुग़ल बादशाह रह चुके हैं। और जो उनकी वक्त में जो औरंगज़ेब ने अपना काम किया 50 साल अपने किंगडम में, तो जो उस वक्त हिंदुस्तान था, जिसको सोने की चिड़िया उस टाइम पे बोला जाता है, इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड उस टाइम पे, आज से 400 साल पहले। उस नियत से देखें तो हीरो है। अगर आप उसको कम्युनलाइज करना चाहें तो सबके नज़दीक ज़ीरो है। नहीं, आपने कहा कि वो देश का हीरो है। हाँ। वो शख्स जो दूसरे धर्म वालों को मजबूर करता था कि मेरे धर्म को अपनाओ, वो शख्स जो लोग गैर मुस्लिमों पर या दूसरे धर्म के लोगों पर टैक्स लगाता था धर्म के हिसाब से, या दूसरे के पूजा स्थलों को तोड़ता था, मंदिरों को तोड़ता था, वो हीरो कैसे हो सकता है? अगर हिंदुस्तान में अगर मंदिर के गिरने के उसके 50 साल रहा है शासक, अगर वो डेली महीने में एक भी मंदिर गिराता है, तो हिंदुस्तान में जैसे आप उड़ी से वहाँ ले लीजिए, 400 साल पुराना मंदिर है, 600-700 साल पुराना मंदिर, आप साउथ में चले जाइए, क्या वो रहते? नहीं, हमले के निशान तो हैं आज भी। नहीं, जो नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो काशी का ज्ञानवापी मस्जिद सर, वो देखिए, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और कहा यही जाता है कि उस मस्जिद को औरंगजेब तुड़वा के मंदिर को तोड़ा। सर एक बात सुनिए, इस्लाम में यह है कि मस्जिद ऐसी जगह पर बनाई जाए जहाँ फसाद नहीं हो। मिसाल पे किसी का घर गिराया, ज़बरदस्ती मस्जिद बना दी, इज़ इलीगल इन इस्लामिक व्यू पॉइंट। औरंगजेब को अगर डिफेंड करना है तो फैक्ट्स पे करना चाहिए, बिल्कुल उसके बारे में पढ़ के करना बिल्कुल चाहिए, ना कि किसी से सुनी पढ़ी सुनी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हिस्ट्री लिखित रूप में मौजूद है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जो चीज़ लिखित रूप में मौजूद है आप उसको एक्सेप्ट करिए, डेट्स ऑल। अच्छा किया तो अच्छे कहिए, बुरा किया बुरा किए, डेट्स ऑल। दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हर इंसान के साथ है। तो आप मानते हैं कि अगर उसने गलत काम किया तो उसकी कब्र को हटा देना चाहिए? देखिए, ये गलत है, कब्र को क्यों हटाया जाएगा? पहली बात तो वो दफन हो गया अंदर, जो भी हो गया। हाँ, जो देखिए हमारे यहाँ जो दफना दिया जाता है, कब्र की बेहुरमती
अलाउड नहीं है। बेहुरमती समझिए ना, बेइज्जती। बेइज्जती, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पुण्य कमाने वाला दुनिया में हो, सब बराबर है। यह पुण्य और पाप का फैसला करने वाला ऊपर वाला है, सही है ना। जो एक मरतबा ज़मीन में दफना दिया गया, उसकी कब्र के बेहुरमती अलाउड ही नहीं है इस्लाम में, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा, चाहे कितना भी बड़ा आतंकवादी कुछ होना हो, कितना बड़ा अत्याचारी रहा हो, बिल्कुल। कितना बड़ा उसने हो, कुछ भी किया, किया, कुछ भी किया, हाँ। ये अलाउड नहीं है और ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। वो भी एक देश था, यहीं पैदा हुआ हिंदुस्तान में, हाँ, हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान पर राज किया, अच्छा हिंदुस्तान में मर गया। हिंदुस्तान में ही मरा, हिंदुस्तान में ही दफन किया गया। अब ये कहेंगे कि वो हिंदुस्तानी नहीं था, तो ये गलत बात है।